आनंद में बढ़ गया। कैसे हो? वसुदेव जी ने कहा मित्र ठीक हूँ, पर मैंने एक बात सुनी, आपके घर में लाला भयो। कोई नंदराज जी के नेत्रों से अश्रु झर पड़े। मित्र मैंने सुनी कि दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां तुम्हें मिला नहीं और 8वीं तुम्हारे यहाँ कन्या भी, वो भी अनंत आकाश में उड़ गई। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि मैं तुमसे क्या कहूँ कि मेरा पुत्र ही तुम्हारे घर में है, कह नहीं पा रहा। पर वसुदेव जी कहते हैं एक बालक रोहिणी का मेरा आपके पास है और दूसरा जो आपका पुत्र है उसे भी मैं अपना ही समझ लूंगा। नंद जी ने कहा भैया वहां में कोई चिंता की बात नहीं, वो आपका ही तो है। नंद वसुदेव जी कहते हैं पर एक बात कहूं, तुमने इतना उत्सव मनाया, इतने वर्षों के बाद तुम्हारे यहाँ लाला हो, पर आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, उत्सव में शामिल नहीं। सोई नंद जी के नेत्रों से अश्रु झर पड़े और बोले मित्र मैंने जब सोचा कि वसुदेव को निमंत्रण दूं तो मेरे मन में एक विचार आया और जब विचार आया तो नेत्रों से अश्रु आया कि जिस वसुदेव के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां मिला नहीं, 8वीं पुत्री हो गई, उन वसुदेव को मैं एक पुत्र के जन्म की खुशी क्या सुनाऊं? तो कहीं ऐसा न हो कि मेरा मित्र खुश होने की जगह में दुखी हो जाए, इसलिए मित्र मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। पर ये सत्य मानो कि तुम्हारे लिए ये हृदय हमेशा आपके लिए ही धड़कता है। आप आदेश करो, मेरा बालक भी आपका ही है। वसुदेव जी ने कहा बस भैया मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन एक बात कहूँ भैया तुम यहाँ कैसे मथुरा में? बोले महाराज कंस का कर देने आए थे। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा कहा है जो तुमको, अरे लाला को छोड़ करके तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा में देख रहा हूँ कि तुम्हारे लाला के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली है। जितना जल्दी हो सके तुम मथुरा को छोड़ करके अपने गोकुल को जाओ। अब तो महाराज नंद जी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वसुदेव जी कोई छोटे मोटे ज्योतिषाचार नहीं है, इनकी बात कभी असत्य नहीं होती। नंद जी ने तुरंत जाकर कर जमा किया और कर जमा करके सीधे वापस चल दिए। और इधर क्या हुआ, बन रहा था उत्सव, पहुंच गई मौसी जी पूतना ने देखा मुझे लग रहा है यहीं पर कंस का शत्रु है, मुझे इस बालक का को ठिकाने लगा देना चाहिए। और पूतना रास्ते में लाइन में लग गई गोपियों के साथ। इधर उत्सव कैसे बन रहा है जाने, उत्सव बन रहा था, लाखों आ रहे लाखों जाते, परंतु कैसे उत्सव बन रहा है। यहाँ जो ग्वाल बाल आते हैं तो कहते हैं ततश्चाद्भूत साक्षात श्री रमा भगवत रंगयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामन यथा। ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हो। एक ब्रज का ग्वाला चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का लोटा, चांदी के गिलास और सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के मार्ग में जा रहा था। आगे एक ब्रज का दूसरा ग्वाला मिला, ग्वाले ने ग्वाले से कहा क्या लेकर के आया? सामने वाले ने कहा देख भैया चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का लोटा, चांदी की गिलास, और देख मेरे वस्त्र कितने सुंदर है। दूसरे ग्वाले ने के धक डाली के क्या तू चांदी फांदी के लेकर किया गया? तो बोले देख देख मैंने सोने का लोटा, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, और देख मेरे वस्त्र अंधकार में पहन लो तो प्रकाश रह जाए, ऐसे वस्त्र लेकर के आयो। तो जो चांदी का ले रखा था उसने कहा भैया किस नंबर से लाया? तो
सोने वाले ने कहा 5 नंबर खिड़की से। अरे भैया मैं तो 8 नंबर की खिड़की से लेकर के आए हो। तो वही चांदी को वहीं पटक दिया और पहुंच गया, दौड़ गया 5 नंबर खिड़की। वो 5 नंबर में जाकर सोने के बर्तन लेकर के आया, पर जो यहाँ सोने के लेकर जा रहा था तो आगे दूसरा ग्वाला मिल गया। ग्वाले ने ग्वाले से पूछ लिया क्या लेकर के आयो? अरे देख भैया मैं तो सोने की थाली, सोने को कटोरा, सोने की गिलास, सोने की चम्मच और देख मेरे वस्त्र, पूरे घर के लिए बर्तन लायो, पूरा बोरा भर के। अच्छा दस डाली की ये सोने के बर्तन लेकर के आए तो शर्म ना आई? तो क्यों भैया? तो सामने वाला ग्वाले ने कहा देख देख मेरे बर्तन हीरे जवाहरात से जड़े हुए, एक बोरा बर्तन पूरे घर के लिए लेकर के आयो और देख पूरे घर के लिए वस्त्र लेकर के आयो। ये अंधकार क्या? इनके सामने कभी अंधकार टिक ही नहीं सकता, इतने सुंदर वस्त्र लेकर के आयो। तो भैया जो सोने के ले रखा था वो अपने सोने के बर्तन पकड़ दिए और पूछा भैया किस नंबर से लेकर के आयो? तो वाने के 1 नंबर थे, सो वो 1 नंबर में भाग गया। आज पूरा ब्रजमंडल स्वर्ण और आभूषणों से सुसज्जित हो गई भूमि, तो कुबेर की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। भाई इतना धन नंद जी के महल में कहाँ पे आ गए हो? कहीं ऐसा तो ना कि मेरा जो कुबेर का मेरा जो खजाना है, कहीं मेरे खजाने का दरवाजा नंद जी के घर में तो नहीं खुल गया? घबरा गया कुबेर। तो देवता कहते हैं ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी मैया नंद जी के यहाँ प्रकट हो गई, लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। और इधर क्या हुआ? इधर पूतना आई, यहाँ तो माल बट रहा था, आनंदमय पूतना लाइन में लग गई। कुछ ब्रज के ग्वाला थे तो ग्वालों ने देखा नई नई बहू सबसे लंबी थी, अलग थलग दिख रही थी पुत्र। एक ग्वाले ने कही दूसरे ग्वाले से अजी सुनो क्या हुआ? देख देख हमारे नगर में ब्रज में ये नई नवेली बहू किसके घर में आई? बारात में तो हम नहीं गए और हमें पता भी नहीं चला कि किसके लिए कौन सो लाला को ब्याह गए। तो दूसरे ने की भैया या तो छेड़ियों मत ऐसे के ये सोदा मैया की गांव की हो गई। भैया वह पूतना को रोक बेटी का होने सकती ना भाई। पूतना सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गई। माँ यशोदा बैठी थी। मैया ने कहा ये ब्राह्मण पत्नी कोई नई नवेली दिख रही, मैंने आज तक तो यादें ना देखी। बहन तुम कहाँ पे आई? पूतना ने की मुँह को ना पहचानी। हम बाल कल में संग संग खेले, संग संग में खाए, संग संग में हमारो ब्याह भयो, पर इतना अंतर भयो कि मेरा उल्ली पार ब्याह भरो, तुम्हारा पल्ली पार ब्याह भरो। यशोदा मैया ने बड़े दिमाग लगाए, बहुत दिमाग चलाया, पर कोई ध्यान ना आया। मैया ने कही कोई बात नहीं है, लाला के दर्शन करके आई है, आशीर्वाद ही तो देगी। मैया ने कही बहन तुम आशीर्वाद लाला को दो, मैंने ब्राह्मण और संतों की सेवा करके आऊँ। मैया तो कल चली गई ब्राह्मण संतों की सेवा करने। पूतना ने की यशोदा पूजा ऐसो आशीर्वाद दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैया तो चली गई। पूतना भगवान के उस पालने के पास जाकर खड़ी हो गई। सोई भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। सुखदेव जी कहते राजन तुम जानते हो कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? राजा परीक्षित कहते प्रभु मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे गोविंद ने इस पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर दिए? स्वामी सुखदेव जी कहते राजन भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं। संतों ने कई कारण निकाला है। पहला कारण है कि भगवान नेत्र बंद करके ये कह रहे हैं कि देखो देखो मैंने इस धरा में 24 अवतार धारण करी, वाने से मेरे 2 पूर्ण अवतार हुए, एक रामा अवतार एक कृष्णा अवतार। इसलिए
इसलिए भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि देखो दुर्भाग्य कि मैं जब भी जन्म लेता हूँ पूर्ण रूप से उस समय सबसे पहले मुझे किसी मैया को ही मारना पड़ा। जब रामा अवतार में आया तो सबसे पहले ताड़का को मारा और कृष्ण बन करके आया तो मौसी जी सामने खड़ी है पूतना देवी। क्या करते किसी संत ने कहा नहीं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर दिए कि भगवान नेत्र बंद करके सोचते हैं ये पूतना यहाँ पहुंचने से पहले रास्ते में कितने एक छोटे छोटे बालकों को मार दिया, हत्या कर दी। वो बालक मेरे कारण मारे गए तो मैं उन बच्चों को कौन सी गति और रति प्रदान करूं। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके उन जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं।